चलिए, मैं एक क्लास रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ, तो जो बच्चे जिनका नहीं हो पाएगा वो कर लेंगे। ठीक है, पहला हो गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हो गया शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर पहला हो गया शेयर कैपिटल, और क्योंकि क्वेश्चन में कल सिक्योरिटी प्रीमियम भी था तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लिखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेरे हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा एक चीज और थी, कैपिटल रिजर्व भी था। तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, और क्वेश्चन में माइंड अगर रिवॉल्व कराएं तो और कुछ था, कैपिटल नहीं, ठीक है, बस इतनी ही चीजें थी मेरे हिसाब से। चलिए, तो इतने ही पे रहने देते हैं, और कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे, इसलिए मैंने जगह यहाँ छोड़ दी है। नीचे हम लोग एसेट्स लिख देते हैं। एसेट्स में तो अपने पास में सिंपली और कुछ रहता नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला है हम लोगों को, तो सिर्फ करेंट एसेट्स का टैब हम लोग बनाएंगे। करेंट एसेट्स का, करेंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। करेंट एसेट्स के अंदर हमारे पास में और तो कोई करेंट एसेट्स मिलेगा नहीं अपने को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास में हो सकते हैं, और इसके लिए हमने एक नोट बना लिया, नोट नंबर 3। मेरे हिसाब से इतने से अपना काम बन जाएगा, इतने से अपनी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विशेष जी, अपना कैमरा बंद कर लीजिए, आपका कैमरा चालू है। नेक्स्ट, तो अब हम लोगों को देखना है कि हमारे पास में क्या था। तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे। नोट्स नंबर 1, शेयर कैपिटल, और ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज थी। तो सबसे पहले हमारे पास में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड की हमारे पास में डिटेल नहीं थी, तो हमने यहां लिख दिया कि भाई डिटेल नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल की हमारे पास में डिटेल है। इशूड शेयर कैपिटल अपना कितना है भाई? 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 60,000 कौन से शेयर्स हैं? तो सिर्फ शेयर्स लिखे हुए हैं, ना इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है, तो हमने भी लिख दिया 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बनता है ये अमाउंट कितना? ये अमाउंट बनता है 6 लाख। ठीक है, आइए अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड के अंदर आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब बाबू यहां गौर से देखिएगा, ध्यान से। 60,000 शेयर्स इशूड थे, उसके बाद 60,000 जो इशूड शेयर्स थे, हमारे पास 60,000 इशूड शेयर्स में से हमने कुछ शेयर्स को क्या किया था? हमने कुछ शेयर्स को फॉरफीट किया था। तो कितने शेयर्स को हमने, हाँ हेलो बोलिए, नहीं, कौन कह दे आपको? ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल जरूरी नहीं है कि हमेशा नई कंपनी हो तो जितना ऑथराइज्ड है उतना ही इशूड हो, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। ऑथराइज जब तक लिख के नहीं देगा आप नहीं समझ सकते हैं कि ऑथराइज कितना है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो ऑथराइज, जो इशूड शेयर कैपिटल हो नई कंपनी के लिए वही आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल हो। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम शेयर कैपिटल नई कंपनी भी इशू कर सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऑथराइज का जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा आप नहीं लिखेंगे ऑथराइज, कभी भी इशूड को ऑथराइज नहीं मान लेंगे। ठीक है, आइए, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप को यहाँ पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे छोटा सा लिख रहे हैं। 60,000 पहले था, मिटा देंगे फिर इसको बाद में, आप लोग लिखिए रखिएगा मत इसको। ठीक है, लास्ट में जब हम फाइनल कर लेंगे तब आपको लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा। 60,000 इशूड था माइनस 600, ये हमने क्या कर दिया था? फॉरफीट कर लिया था, याद है वो आपको? तो 600 शेयर्स हमने फॉरफीट किए थे, और फिर इस 600 में 500 शेयर हमने री इशू कर दिए थे। तो इन दोनों के हिसाब से आप देखें तो क्या होता है,
60,000 माइनस 100, मतलब अभी हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कितने हैं? 59,900 शेयर्स हैं। ठीक है, 59,900 शेयर्स ही अभी हमारे सब्सक्राइब्ड हैं। ये बात समझिएगा। कैसे हुआ? 60,000 इशूड शेयर्स थे, उसमें से हमने 600 शेयर्स को फॉरफीट किया और उन 600 में से हमने 500 को फिर री इशू कर दिया। तो अभी हमारे पास में 59,900 शेयर्स ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप हैं और सब्सक्राइब्ड हैं। 59,900 shares of ₹10 each। और मैं यहाँ स्टार कर देता हूं बिकॉज ये मैंने आपको समझा दिया है। कहीं पे स्टार को डिफाइन कर दूंगा, नीचे कहीं लिख दूंगा कि ये 59,900 कैसे आया है, ऐसे आप समझ चुके होंगे। तो ये बनता है कितना रुपया? 5,99,000 रुपया बनता है, प्लस और भी कुछ है, एड फॉरफिटेड बैलेंस। फॉरफिटेड बैलेंस याद कीजिए, आपने बेटा 600 शेयर्स पे 6 रुपया फॉरफिट किया था और उसमें से 500 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो आपके पास उन 500 शेयर्स का अमाउंट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी जर्नल एंट्री चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री में हमने 500 शेयर्स जो हमने रीइश्यू कर दिए उस पे हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा था और इस वजह से पूरा का पूरा पैसा उन 500 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से हमने वो पैसा क्या कर दिया? हमने वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इन जो 100 शेयर्स हैं जिनको अभी हमने रीइश्यू नहीं किया है, ये अभी भी फॉरफिटेड पड़े हुए हैं हमारे पास में। उस पे 6 रुपए के हिसाब से जो हमने जब्त किया था पैसा, ठीक है, ये पैसा भी अभी हमारे पास में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास में 5,99,600 रुपया है। 5,99,600 रुपया हमारे पास में है। ठीक है, आइए, तो ये 5,99,600 रुपया हुआ हमारे पास में। आगे देखते हैं। अब ये फाइनल बैलेंस है जो मेरा शेयर कैपिटल में पड़ा हुआ है, 5,99,600 रुपये। तो हमने ये पैसा 5,99,600 रुपया यहां लिख दिया। बताइए, कोई कठिनाई यहां तक समझने में आपको है तो पूछ लीजिए। नहीं 5,99,600। ठीक है, बताइए यहां तक आप लोग कंफर्टेबल हैं या इसके आगे कुछ बताएं और हम भी? ये यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? यही शेयर कैपिटल का बैलेंस है, 5,99,600। ठीक है, ओके है भाई, कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। फॉरफिटेड बैलेंस को बाबू इसलिए ऐड किया गया है कि देखिए, पैसा तो आपने शेयर होल्डर से ले लिया था, जो जिस शेयर होल्डर का आपने शेयर कैंसिल किया, पैसा तो आपने उससे ले लिया था ना। बताइए, 6 रुपया तो उससे आपने ले लिया था और ले करके आपने वापस उसको बोला कि जाओ तुमको पैसा नहीं देंगे क्योंकि तुम शेयर पे बाकी पैसा नहीं दिए, इसीलिए ये पैसा भी हम तुम्हारा रख लेंगे। तो भाई, तो ये जो पैसा तुमने रखा उसमें से तुमने 100 शेयर्स पे 6 रुपया अभी कैंसिल नहीं किया, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, तो तुमने इसको अभी कहां रखा हुआ है? तो फॉरफिटेड बैलेंस में ही तो रखा हुआ है। तो आप जब फॉरफिटेड बैलेंस में रखा हुआ है तो इसका नेचर क्या है? ये किस नेचर का पैसा है? ये अभी तो कैपिटल नेचर का ही पैसा है ना बेटा। जब ये 100 शेयर तुम रीइश्यू कर दोगे तो इस 600 रुपए को भी तुम हो सकता है तुम
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, तब ये पैसा यहां ना आकर के ये पैसा कहां आएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये पैसा अभी यहीं पे रह पाएगा और कोई इसका दूसरा एडजस्टेबल पोजीशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बाबू चेक करना, पहले मुझे मिला 1,20,000 रुपया और फिर मुझे मिला 500 रुपया। जब हमने रीइश्यू किया तो रीइश्यू भी सिक्योरिटी प्रीमियम का हम पे किया था हमने, तो कुल बैलेंस मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 1,20,500 लेस शेयर इशू एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा आपको करके। बात समझ आई? तो ये अमाउंट कितना बना आपका, 1,20,500 माइनस 20,000, 1,00,00500, 1,00,00500। ठीक है, और प्लस इसके बाद बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चेक कीजिएगा कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है आपके पास। बताइए कोई आदमी, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है? कैपिटल रिजर्व पूछ रहे हैं आप, कम से कम जर्नल एंट्री तो देखिए बाबू अपनी, बिना जर्नल एंट्री देखे हुए मत बात कीजिए। अब जर्नल एंट्री होगी ही नहीं आप लोगों के पास, कल आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, लिखा ही नहीं होगा, एटलीस्ट आपने ये भी नहीं किया होगा कि हम एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें। बहुत बढ़िया एटीट्यूड से पढ़ाई करते हैं भाई आप लोग, सब लोग। है किसी के पास जर्नल एंट्री? कल जो क्वेश्चन डिस्कस करके मैंने जर्नल एंट्री बनाई, ठीक है, पूरे 1 घंटा 45 मिनट बर्बाद करके, है तो बताइए ना भाई, है तो बताइए कैपिटल रिजर्व का कितना अमाउंट है? हाँ, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा बताइए, क्या है जर्नल एंट्री में कितना पैसा ट्रांसफर किया है आपने कैपिटल रिजर्व में? अरे मेरे भाई कैपिटल रिजर्व पूछ रहे हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं पूछ रहे हैं। कितना है? 3,000। देखिए 3,000 है। अब ठीक आया आपका रिस्पॉन्स, 3,000 है। ये 3,000 रुपए हमने कहां से ट्रांसफर किया? ये 3,000 रुपए हमने ट्रांसफर किया था फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस, जो कि जितना हमने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो 500 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए थे। 500 शेयर्स पे जो मेरा 6 रुपए के हिसाब से जो हमने फॉरफिट किया था पैसा, वो बैलेंस हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। और ये कंप्लीट बैलेंस हुआ आपका रिजर्व एंड सरप्लस का 1,03,500। बंद कीजिए इस वाले रिजर्व को, 1,03,500। ठीक है, तो कुल बैलेंस कितना अपने पास में आएगा? ये हो जाएगा 0 0 6 5 11 के हाथ में 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1 के 0 हाथ में 5 1 7,03,100 रुपया आपके बैलेंस शीट का टोटल होगा लाइबिलिटी साइड का।
ठीक है, अब हमको बनाना है तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड में तो कोई काम हुआ नहीं है, सारा काम हुआ है कैश एट बैंक में। तो भाई देखते हैं कैश एट बैंक हमारे पास में कितना है। तो कैश एट बैंक मेरे पास डिफरेंट टाइम्स पे पैसा आया होगा, और एक पैसा 50,000 रुपए का हमने पेमेंट किया है और एक पैसा 20,000 रुपए का हमने पेमेंट किया है। ठीक है, हमें एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का आया, फर्स्ट कॉल का आया, फिर जब हमने शेयर्स री इशू किए उस टाइम पैसा आया, हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस पेमेंट किए उस टाइम पैसा गया। ठीक है, तो सब कर करा के अगर हम देखें, अगर हमारी सारी जर्नल एंट्री सही होगी तो बेटा हमारे पास 7,03,100 रुपया बैलेंस आना चाहिए। किस चीज का? कैश एट बैंक का भी। ठीक है, ये बैलेंस मैं लिख दे रहा हूं 7,03,100, यही बैलेंस आएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको चेक करके कंफर्म करके बता देता हूं कि ये बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप भी चाहें तो जर्नल एंट्री चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक में 3,75,000 रुपया डेबिट हुआ है, तो जितने डेबिट आइटम्स हैं सबको आप बैंक के ऐड कर लीजिए, जितना क्रेडिट है सबको माइनस कर लीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास पैसा आया है 3,75,000 रुपया बैंक में, इसको मैंने प्लस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर बैंक से पैसा गया है कितना? 50,000 रुपया, माइनस कर दिया, प्लस फिर मेरे पास बैंक में पैसा आया है 1,55,800 रुपया, फिर मेरे पास बैंक में पैसा आया है 2,36,800 रुपया, फिर मेरे पास बैंक में पैसा आया है 5,500 रुपया, फिर मेरे पास बैंक से पैसा माइनस हुआ है 20,000 रुपया, और ये बैलेंस आ जाता है 7,03,100। तो आप अगर प्लस माइनस करके देखेंगे तो आपका बैलेंस 7,03,100 रुपया आ जाएगा, जो कि आपके करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लिख देंगे, और लिखने के साथ ही हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। तो ये कल वाला क्वेश्चन था जिसकी बैलेंस शीट मैंने आपको मैच करा करके बना के दिखा दी है कि ये कंप्लीट आपका बैलेंस शीट बनेगा। मैंने ये क्वेश्चन बनाया क्यों, इंपॉर्टेंस क्या क्यों था इस क्वेश्चन का? एक मिनट। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस दो वजह से था। पहला तो एक ये, और दूसरा ये। बैलेंस शीट बनाने की मेरी वजह ये दो थी। हाँ बाबू अब बोलिए। और तीसरा ये भी कि ये 59,900 शेयर्स कैसे आए। तो एक मिनट जरा थम जाइएगा। ये 59,900 शेयर्स ऐसे आए कि 60,000 कुल शेयर्स थे, 600 मैंने फॉरफिट किया और वापस से 500 मैंने रीइश्यू कर दिया, तो ये 59,900 शेयर्स बनते हैं। ठीक है, स्टिल 100 शेयर्स अभी भी फॉरफिटेड पड़े हुए हैं, हमने उनको रीइश्यू नहीं किया है। जी बेटा अब बोलिए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। फोटो भेज दें, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे अपडेट कर दे रहे हैं। बताइए क्या ये बैलेंस शीट आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया? बिकॉज जर्नल एंट्री करना इज अ लिटिल बिट इजी, बैलेंस शीट उससे डिराइव करना उतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ पाए हैं तो वेल एंड गुड। कहीं पे भी आपको किसी पार्ट में कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट और न्यू पार्ट है वो मैंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं उसको, मैंने मार्क कर दिया है उन पार्ट्स को। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो। आ गया, ठीक है ठीक है। चलिए अब न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
आपको कुछ और क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए। अच्छा बेटा, ऐसा करते हैं कि हम लोग आज का यहीं पे रखते, इतने ही पे रखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे कि एक बार पहले रिकंसिलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी की क्लास यहीं पे रोक देते हैं हम, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि एक बार पहले रिकंसिलेशन कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं एक बार रिकंसिलेशन करूंगा पहले सारे टॉपिक्स का, कि कहाँ कहाँ तक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, क्या क्या बातें मैंने आपको बता दी हैं, और फिर उसके बाद आगे मैं लेकर के चलता हूँ। आज इतने पे ही रोक देते हैं, यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इस पे आपके जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं पहले वाले बच्चों को, वो लोग इसके क्वेश्चंस बनाइए। जिनको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है उनको कल क्वेश्चन मैं दे दूंगा रिकंसिलेशन के साथ ही, रिकंसिलेशन करने के साथ ही, ठीक है। और तब हम लोग का क्लियर हो जाएगा स्कोप कि हाँ इतना अपना कंप्लीट हो गया, इससे आगे अपने को चलना है, ठीक है। तो आज का कंटेंट यहीं पे रोकते हैं, आज का कंटेंट यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। नया कंटेंट अभी नहीं उठा रहे हैं, नया कंटेंट कल के रिकंसिलेशन के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शाम वाली क्लास में, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास कंप्लीट, पूरी बैलेंस शीट जो मैंने समझाई है वो रिकॉर्ड हो गई है।